दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल। हमने आज तक जो पूर्व दो भाग मैंने आपके सामने रखे थे यात्रा साहित्य के, तो उसमें मुख्यतः यात्रा साहित्य का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके महत्व के ऊपर जो है मैंने चर्चा की थी। दूसरे भाग में जो है अर्थ यात्रा साहित्य के तत्वों के ऊपर हमने चर्चा की हुई थी। और आज मैं तीसरे भाग में आपका स्वागत कर रहा हूँ। तीसरे भाग में हम रखने वाले हैं यात्रा साहित्य के प्रकार, और यात्रा साहित्य के प्रकारों के ऊपर जो है हम प्रकाश डालने वाले हैं। दोस्तों, यात्रा साहित्य के प्रकार तो लगभग मुख्यतः रूप से 8 हैं, और उन 8 में और भी गौण प्रकार हैं यात्रा साहित्य के, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। प्रथमतः हम यहाँ पर देखेंगे कि विषय के आधार पर यात्रा साहित्य किस प्रकार होता है, किस प्रकार लिखा गया है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। विषय, स्वरूप, उद्देश्य, रचना तंत्र, कलात्मकता एवं शिल्प विधि आदि आधारों पर यात्रा साहित्य को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। विषय के आधार पर है, उद्देश्य के आधार पर है, शिल्प के आधार पर है, और राजनीतिक सीमाओं के आधार पर भी हैं, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर भी हैं, साधनों के आधार पर है, मार्ग के आधार पर है, और मौलिकता के आधार पर भी यात्रा साहित्य हिंदी साहित्य में लिखा गया है। अर्थात साहित्य में इतने प्रकारों से जो यात्रा साहित्य लिखा जाता है, तो मुख्यतः ये 8 प्रकार जो हैं मैंने आपके सामने रखे। उसमें विषय के आधार पर जो यात्रा साहित्य लिखा जाता है, तो विषय के आधार पर यात्रा साहित्य किस प्रकार लिखा जाता है, तो उसका विस्तृत वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विषय के आधार पर प्रथमतः पहला, अगर कोई यात्रा साहित्य लिखा जाता है तो वो सांस्कृतिक यात्राएं आती है। सांस्कृतिक यात्राएं विशेष तौर पर किसी देश की संस्कृति को समझने या समझाने के उद्देश्य से की जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दूसरों देशों में करना होता है। हिंदी साहित्यकारों द्वारा की गई यात्राएं अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना तथा दूसरे देशों की संस्कृति को समझना इस उद्देश्य से की गई है। इसमें उदाहरण के तौर पर मैं अगर रखूँ तो स्वामी सत्यभक्त और सत्यदेव परिवारजक द्वारा लिखी गई जो यात्राएं हैं ज्ञान के उद्यान में, इस प्रकार की ये यात्राएं संस्कृति का लेन देन मानी जा सकती हैं। दूसरा विषय के आधार पर यहाँ पर प्रकार हैं धार्मिक यात्राएं। धार्मिक स्थलों के दर्शन कर वहाँ के अनुभवों को लिपिबद्ध करने से धार्मिक यात्रा साहित्य की निर्मित हुई। ऐसी यात्राएं विवरणात्मक प्रधानता लिए होती हैं क्योंकि इसमें वर्णन ज़्यादा होता है। हिंदी साहित्य में ऐसी यात्राएं प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह साहित्य गद्य पद्य दोनों शैलियों में प्राप्त होता है, लेकिन गद्य रूप में इसकी प्रधानता ज़्यादा है। जैसे कैलाश दर्शन, उत्तराखंड के पद पर आदि यात्राएं धार्मिक यात्राओं में आती है और इसमें धर्म का रंग भी चढ़ा हुआ है। तीसरा प्रकार है यहाँ पर साहसिक यात्राएं। शिकारियों द्वारा की गई यात्राएं जो उनके स्वयं अनुभव पर आधारित होती है, उन लोगों ने वो लिपिबद्ध कर ली, उसे साहसिक यात्राएं कहा जाता है। इसी यात्राओं का वर्णन साहित्यिक दृष्टिकोण से किया गया हो। शिकार पर साहसिक यात्राओं पर की जाने वाली जो अनुभव होते हैं, उनके अनेक प्रकार के अनुभव वहाँ पर शिकार खेलते वक्त आते हैं। बड़े भयानक अनुभव होते हैं और कई प्रकार के सामने में उनको करना पड़ता है। उन अनुभवों को, उन साहसिक क्षणों को जब लिखते हैं तो उसमें साहसिक यात्राओं में वो यात्रा साहित्य आ जाता है। कि जैसे शिवालय के घाटियों में पंडित श्री राम शर्मा का यात्रा साहित्य है। भौगोलिक यात्राएं किस प्रकार हैं? भौगोलिक यात्राओं में यात्रा वृत्तांत भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्णन किया जाता है। भौगोलिक यात्राओं में कल्पनात्मकता और भावात्मकता का पूर्णतः अभाव होता है। लेखक की भाषा शैली के कारण इसमें कलात्मकता अवश्य दिखाई देती है। देश की सुरक्षा के लिए भौगोलिक स्थानों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। किसी देश अथवा उसके प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में यदि सब मौन है तो वहाँ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त जो यात्राएं की जाती हैं वे भी भौगोलिक यात्राएं कहलाती हैं। भौगोलिक यात्रा में राहुल सांकृत्यायन एवं साधुचरण प्रसाद का नाम हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय है। स्वामी परमानंद ने हिंदी साहित्य में ऐसी यात्रा लिखी है। कैलाश मानसरोवर नाम उसका मुख्यतः है। अगला प्रकार जो है ऐतिहासिक यात्राएं। यात्रा साहित्य का महत्वपूर्ण तत्व इतिहास बोध माना जाता है। सही है, खोज अन्वेषण बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वान द्वारा प्राचीन शाश्वत सुंदरता, पुरातत्व का अन्वेषण और अध्ययन के लिए की जाने वाली यात्राएं ऐतिहासिक यात्राएं कहलाती हैं।
यात्रा साहित्य में ऐसी यात्राएं कम दिखाई देती हैं। ऐतिहासिक यात्राओं में ऐतिहासिक तत्वों का निरूपण होता है। हिंदी में मुनिकांत सागर द्वारा लिखित खंडहरों का वैभव, यह प्रसिद्ध यात्रा वर्णन प्रसिद्ध है। अगला है छठा, यहाँ पर राजनीतिक यात्रा है। देश विदेशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए, राजनीति से संबंधित सम्मेलनों में सहभाग लेने के लिए, देश की समस्याओं का हल करने आदि के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्राएं राजनीतिक यात्राएं कहलाती है। राजनीतिक यात्रा वर्णन काफ़ी कम दिखाई देता है, इसलिए इसमें देश के राजनेताओं द्वारा की गई यात्राएं जो दूसरा व्यक्ति लिखता है अर्थात लिपिबद्ध करता है, उन्हें भी इस यात्रा साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। अगला यहाँ पर सातवां है, विषय से संबंधित यात्रा प्रकार में साहित्यिक यात्रा है। साहित्यकारों द्वारा साहित्यिक दृष्टिकोण रखकर की गई यात्राएं साहित्यिक यात्राएं कहलाती है। इसमें किसी साहित्यिक महारथियों के दर्शन, साहित्य सदनों का दर्शन, साहित्यिक सामग्रीकरण का एकत्रीकरण एवं साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्राएं शामिल है। पर ज़्यादातर ऐसी यात्राओं के ग्रंथ प्रकाशित नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए सिर्फ दामोदर शास्त्री द्वारा लिखित मेरी पूर्वाधिक यात्रा में साहित्यिक यात्रा वर्णन के कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर यात्रा साहित्य के प्रकारों में विषय के आधार पर जो 7 प्रकार रखे, उसमें ये हैं सांस्कृतिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, साहसिक यात्रा, भौगोलिक यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा और साहित्यिक यात्रा। ये 7 प्रकार, उप प्रकार मैंने यहाँ पर विषय के आधार पर यात्रा साहित्य के प्रकारों में मैंने आपके सामने रखे। अगले भाग में हम उद्देश्य के आधार पर और शिल्प के आधार पर